बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 43। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर रज़क़हुल्लाहु इम्रअतन सालिहा, जिसे अल्लाह ताला ने नेक बीवी दी, फ़क़द अआनहु अला शत्रि दीनी, तो अल्लाह ताला ने उसकी मदद की उसके आधे दीन में। फ़लियत्तक़िल्लाह फ़ी शत्रिल बाकी, तो अल्लाह ताला से डरे बाकी आधे दीन में। इस हदीस में अल्लाह ताला का एहसान जिक्र किया गया है उस आदमी पर जिसे अल्लाह ताला ने इमरतन सालिया नेक बीवी दे दी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया का बेहतरीन खजाना जो है नेक बीवी है। इज़ा नावरा इलैहा सर्रत, जब शोहर उसकी तरफ देखता है तो उसे खुश कर दे। व इज़ा गाबा अन्हा, जब शोहर उससे गायब होता है तो अपने नफ्स की हिफाजत करती है, शोहर के माल की हिफाजत करती है। तो वैसे ही इमरतन सालिहा नेक औरत किसे कहा जाता है? जो फ़राइज़ की पाबंदी करती है और फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल का भी एहतमाम करती है। व तुक्सिरु मिन ज़िक्रिल्लाहि ताला, और कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करती है। ठीक है, इस तरह अपने वजूद की हिफाजत करती है, शोहर के माल की हिफाजत करती है, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करती है, फजूल खर्ची से बचती है। तो ये इमरतुन सालिहा नेक औरत की सिफात है। और इस तरह तो साहिबुन निसा दीनियात, वो दीनी औरतों को ही अपनी दोस्त बनाती है। तो ये इमरतन सालिहा है, यानी शोहर की वो मुआवनत करती है दीनी उमूर में। अल्लाह ताला की इताअत वाले मामले में शोहर की वो इताअत करती है, और शोहर को भी वो कहती है कि आप अल्लाह ताला की इताअत करें, और इस्तिकामत का शोहर को दरस देती है कि मैं आपके साथ हूँ, तो हमने मिलकर अल्लाह ताला को राज़ी करना है, अल्लाह ताला को खुश करना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है एक दूसरी हदीस में कि ऐसी औरत के लिए अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा जो नमाजों की पाबंदी करती है, रोज़े रखती है, व अतात बालहा, अपने शोहर की इताअत करती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा रग़बत दिलाई इस बात की कि दीनी उमूर में शोहर की मुआवनत करने वाली। फरमाया कि ऐसे जोड़े पे अल्लाह ताला रहम करे जो तहज्जुद के वक़्त अगर बीवी पहले उठती है, शोहर को बेदार करती है, अगर वो नहीं उठता तो पानी के छींटे उसके मुँह पे मारती है, और वो फिर अल्लाह ताला की इबादत करती हैं। शोहर पहले बेदार होता है, वो बीवी को उठाता है, वो नहीं उठती तो उसके मुँह पर पानी के छींटे मारकर वो उससे भी बेदार। मुराद ये है कि यानी ये उस वक़्त मामला होगा जब उनकी आपस में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। ये नहीं है कि आपस में उनकी कोई बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं है, तो फिर अगर ऐसे पानी फेंके या इस तरह की बात, तो इससे मज़ीद लड़ाई बढ़ने का ख़दशा हो सकता है। तो मियाँ बीवी जो हैं एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत के साथ अगर वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके आपस में इस तरह खुश तभी है कि वो इस तरह अगर करें, तो जिस तरह मसलन खाना खाया है तो उँगलियाँ चाट ले आदमी या चटवा ले, ठीक है? तो वो उससे मुराद यही है कि अपनी बीवी को वो चटवा ले, या बीवी अपने शोहर को कहे कि आप मेरी उँगलियाँ साफ़ कर दें, चाट लें। तो ऐसी चीज़ों से भी मवद्दत और मोहब्बत में इज़ाफ़ा होता है। तो यानी इसीलिए दुआ का भी हुक्म दिया गया है। शोहरों को कहा गया है कि वो दुआ करें कि बीवियाँ आँखों की ठंडक बन जाए, बीवियाँ शोहरों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको हमारे लिए आँखों की ठंडक बना दे। तो बहरहाल यानी अगर किसी को अल्लाह ताला ने नेक बीवी दे दी तो उसे चाहिए कि वो इस अल्लाह ताला की नेमत उज़्मा के ऊपर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता रहे। यानी आधे दीन में अल्लाह ताला ने उसकी मदद कर दी उसकी बीवी की वजह से, और बाकी जो आधा दीन है उसमें उसे चाहिए कि वो अल्लाह ताला से डर कर ज़िंदगी बसर करे। और आधा दीन तो उसका मुकम्मल भी हो गया है, ठीक है, आधा ईमान उसका मुकम्मल हो गया, और अल्लाह ने फिर नेक बीवी देकर उसकी मदद कर दी है कि जो दीनी उमूर में अपने शोहर की मदद करती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई तो हज़रत खदीजा को आपने बताया, फरमाया कि खशीत वाला नफ्सी, मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं ज़िंदा नहीं बचूँगा। तो हमारी माँ खदीजा ने फरमाया, कल्ला वल्ला ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह ताला कभी आपको भी यार और मददगार नहीं छोड़ेगा। तासिलुर राहिम, आप तो सिला रहमी करते हैं। तस्दुकुल हदीस, हमेशा सच बोलते हैं। व तकरी ज़ैफ़ा, मेहमानों की मेहमानवाजी करते हैं। व तुईन अला नवाइबिल हक़, फ़कीरों को कमा कर देते हैं। व तक्सिबुल मादूमा, फ़कीरों की मदद करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और लोगों की परेशानियों को अपनी परेशानी समझते हैं। यानी उन्होंने हौसला दिया। तो यानी इमरातुन सालिहा नेक बीवी की एक खूबी ये भी है कि वो अपने शोहर को जब वो परेशान हो तो उसे हौसला दे। तो अपना जो है यानी अपनी बातों के ज़रिए से उसकी हौसला अफ़ज़ाई करे। तो बीवी जो है उसे चाहिए कि जब शोहर उसका आए
تو دروازے پر جا کر اس کا استقبال کرے اور اس کے لیے اچھا جملہ بولے. ٹھیک ہے. ایسے شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے لیے اچھا جملے کا انتخاب کرے. حضرت ابو بکر کی بیوی نے ان سے کہا تھا وقرۃ وہی نہیں، ابو بکر آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. تو اچھے جملے بولنے سے بھی پیار، محبت اور مودت میں اضافہ ہوتا ہے.